तो इलास्टिक कोलिजन वेरी सिंपल कि वो कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व हो उसे इलास्टिक कहते हैं। और वो कोलिजन जिसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व हो लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो उसे इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। हमने ज़्यादा फोकस करना है इलास्टिक पर, वही टॉपिक है बुक में और उसी के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, इन एग्जांपल्स को पढ़ना। एक तो बड़ी फेमस आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स और वेट क्ले बॉल्स, ये दोनों एग्जांपल्स मैं आपको दे भी चुका हूँ। तो कोलिजन बिटवीन हार्ड ऑब्जेक्ट्स आर सपोज टू बी इलास्टिक एंड बिटवीन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर सपोज टू बी इन इलास्टिक। अब इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन जो है ना बच्चों, उसमें ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना, रट्टा लगाना पड़ना है आपको, ठीक है। किसी केस में ये अप्लाई करने पड़ जाते हैं। इन इक्वेशंस की मदद से जो चार केसेस है ना वो मैं आपको ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर सारे समझा दूंगा। बच्चों देखो, इसमें केसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो। पहले दो हिस्से वो हैं जिनमें मास 1 और मास 2 बराबर है। याद रख लो, जहां दोनों मासेस बराबर होंगे ना वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे मैं अगर कहूं कि ये जा रहा है 10 से और ये जा रहा है 5 से और ये दोनों टक्कर खाते हैं, और ये दोनों टक्कर खाते हैं, तो जिसकी वेलोसिटी 10 थी उसकी 5 हो जाएगी, जिसकी 5 थी उसकी 10 हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये जा रहा है 10 से और ये रेस्ट पे पड़ा है, तो टक्कर के बाद जो जा रहा था वो रुक जाएगा, जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा। तो याद रख लो, अगर मासेस सेम हुए तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। सिर्फ इतनी सी बात समझ के हम पूरे केस को एक यूं रो में बंद कर सकते हैं। कैसे? पहला मास भी m है, दूसरा भी m है। पहली वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है। टक्कर के बाद पहले की वेलोसिटी दूसरे वाली हो जाएगी, दूसरे की वेलोसिटी पहले वाली हो जाएगी। कुछ मुश्किल लगा इसमें? बहुत इजी है। समझ आई बच्चों? और अब देखो सेकंड केस में, पहला मास भी m है, दूसरा भी m है। पहला चल रहा है, दूसरा रुका हुआ है। टक्कर के बाद पहला रुक गया है, दूसरा चल पड़ा है। सिर्फ इंटरचेंज हो रही। ये v0 है तो ये 0 भी है। बात समझ आ गई? और अब देखो, एक छोटा मास एक बड़े मास को टक्कर मारता है तो क्या होगा? यूं समझ लो कि तुम्हारे पास एक बॉल है जिसका मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम्हारे पास एक बॉल है और सामने एक दीवार है, तो बॉल का मास दीवार के मुकाबले में ना होने के बराबर है। तुम बॉल मारते हो दीवार में और दीवार तो रेस्ट पर है। बच्चों बॉल ही टक्कर खा के वापस आ जाएगी, दीवार तो अपनी जगह सही सलामत ही रहेगी, उसको तो कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, ना पहले ना बाद में। इज दैट ओके? मतलब सिचुएशन को फिजिकल बना के सोचते जाओ कि a very light ball collides with a heavier mass with a velocity v, but the bigger mass is at rest। बिगर मास को क्या फर्क पड़ना है, वो तो फिर भी रेस्ट पे ही रहेगा, सिर्फ बॉल ने टक्कर खा के वापस आ जाना है। अब आ जाओ लास्ट केस पर। ये समझ लो ट्रेन है और ये एक छोटा सा, ये कोई बंदा खड़ा है पटरी पे। तो बड़ी सी ट्रेन एक बिल्कुल ना वजन रखने वाले बंदे को, ट्रेन के मुकाबले में कह रहा हूँ, वैसे तो बंदा वजन रखता है, तो ट्रेन के मुकाबले में उसका वजन कुछ भी नहीं है। ट्रेन वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, बंदा सामने खड़ा खुदकुशी करने के लिए। तो ट्रेन को क्या फर्क पड़ेगा टक्कर मार के भी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदा है ना वो ट्रेन से दुगनी स्पीड पे जाके गिरेगा, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी तो ये चारों केसेस मेरा ख्याल है कि अब किताब से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दो में मास बराबर है, दो में मास अनइक्वल है। ऐसे ही है। तो इसी तरह का टेबल बनाना, सिचुएशन अंडरस्टैंड करना, ये जो इक्वल वेलोसिटी वाले इक्वल मासेस वाले है ना हमारे पास प्रॉब्लम्स, इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं।